नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कला महाविद्यालय तिरोडी में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा कुजूर तिर्की के मार्गदर्शन में तथा हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर योगेश सोनोने के संचालन में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और एकता का भी प्रतीक है। इस भाषा का संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य है। भाषा की इस गरिमा पर अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए महाविद्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय अस्मिता के इस पावन पर्व पर महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर योगेश सोनोने ने हिंदी भाषा का संवर्धन तथा विकास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया तथा हिंदी के समक्ष आधुनिक युग में जो चुनौतियां हैं उससे भी अवगत कराएं। हिंदी भाषा के इस महान विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसे भी विद्यार्थी के समक्ष रखा। महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता सुरेश गिरी ने हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, इसका संवर्धन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, इस बात पर बल दिया। महाविद्यालय में हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने हेतु निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक की भूमिका का निर्वहन डॉक्टर अरुण कुमार सिंधे, सुरेश गिरी, प्रदीप चौरे द्वारा किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रेमलता पंथरे, द्वितीय स्थान डालेश्वरी टेकाम और तृतीय स्थान विजया उइके ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा कुजूर तिर्की, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नैनवती धारने, डॉक्टर रानी सोनी तथा महाविद्यालय के डॉक्टर अश्विनी सतननकर, डॉक्टर आकांक्षा मेश्राम, डॉक्टर कुलदीप लखेरा, डॉक्टर अरुण कुमार सिंधे, डॉक्टर हितीश उइके, प्रदीप चौरे, अनंत साकेत, सुरेश गिरी आदि की प्रमुख उपस्थिति रही। तिरोडी से अमित जैन की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को एवं पत्रकार साथियों को आज विश्वकर्मा जयंती एवं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश हजारों वर्षों से हिंदू सनातनियों का देश रहा है, किंतु बीच बीच में कुछ आताताइयों के द्वारा सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है, परंतु सनातन तो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। वह कैसे नष्ट हो सकता है। 1962 में तत्कालीन सरकार के द्वारा हमारे मंदिरों पर आयकर लागू किया गया है, जिससे जिस मंदिर में 1 करोड़ के ऊपर आय होती है उसका 10% टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। भारत में लगभग 6 लाख के करीब मंदिर हैं और इन मंदिरों से 280 लाख करोड़ रुपयों की आय होती है। उन आय से 10% की राशि सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है, किंतु सरकार के द्वारा उन राशि का मंदिर, आश्रम और गुरुकुल में खर्च ना करते हुए और अन्य धर्मों की धर्मस्थली के विकास में, उनके उत्थान में और उनके रखरखाव में खर्च किया जाता है, जो हिंदू सनातनियों के साथ अन्याय है। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जो टैक्स मंदिरों के ऊपर लगाया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए और हिंदू सनातनियों को अपने ही ईश्वर
अपने ही भगवान के दर्शन करने के लिए जो टिकट के रूप में रुपए लिए जाते हैं उसे भी बंद करने के निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि जो 10% की राशि सरकार ले रही है उन राशि से सनातनियों का विकास होगा, मंदिरों का विकास होगा, आश्रमों का विकास होगा, गुरुकुल का विकास होगा, क्योंकि मंदिर के जो महंत हैं वो एक धोती में अपना पूरा जीवन गुजार कर बिना कोई लोभ लालच के, बिना कोई स्वार्थ के देश और देश की जनता का सेवा करते आ रहे हैं। मुझे विगत कुछ वर्षों से उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि हजारों लाखों लोग उनके यहाँ आश्रमों में भंडारे में प्रसादी के रूप में भोजन ग्रहण कर अपना पेट पालने का काम करते हैं। बहुत से आश्रमों में महंतों के द्वारा गरीब बच्चे एवं बच्चियों की निःशुल्क शादी विवाह कराया जाता है। बहुत से बच्चों को आश्रमों में रखकर गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। यदि ये 10% की राशि जो मंदिरों से टैक्स के रूप में सरकार ले रही है उसे समाप्त किया जाता है और वह राशि मंदिरों में ही, आश्रमों में ही रहे, तो उन राशियों से हमारे देश के हिंदू सनातनियों का चहुमुखी विकास होगा। मैं पुनः भारत सरकार के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करता हूं कि जो मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।